नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, गार्डनिंग कम खर्च में भी की जा सकती है और आप चाहो तो उसे महंगा भी बना सकते हो। महंगे खाद आते हैं, महंगे बीज आते हैं, महंगे ग्रो बैग्स आते हैं और पौधे भी महंगे आते हैं। तो आप जैसा खर्च करना चाहो संभव है। और अगर आप कम खर्च में करना चाहते हो तो आपको घरेलू बीज, जो घर से हमारे बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जो बन जाते हैं घर के बीजों से, उनके पौधे तैयार करके। और देखिए, इस तरह के थर्माकोल के कंटेनर हैं और ये बहुत ही सस्ते आते हैं। इनमें भी आप गार्डनिंग कर सकते हो। और बोरियां आती हैं, आटे के थैले आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे मैं बिना खर्च के आप गार्डनिंग कर सकते हो। और खाद के खर्च ऐसे हैं कि अगर कम में करना चाहो तो वो भी संभव है। आपको खाद खुद बनाने होंगे। किचन कंपोस्ट बनाइए, पत्तों की खाद बनाइए, बहुत अच्छे से गार्डनिंग हो जाती है इन सब चीज़ों से भी। और मैंने ग्रीन ग्रो बैग्स पर खर्च किए हैं, क्योंकि जब मुझे गार्डनिंग का शौक़ चढ़ा तो मुझे थर्माकोल के कंटेनर के बारे में उस समय मैं नहीं जानती थी। तो मैंने ग्रीन ग्रो बैग्स ले लिए बहुत सारे। और फिर ऐसा नहीं कि मैंने मेहनत नहीं किया, मैंने मेहनत भी किया और मुझे हमेशा से अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। और उसके बाद फिर जब मुझे थर्माकोल के कंटेनर की जानकारी हुई तो फिर देखिए, मैंने इस तरह से थर्माकोल के कंटेनर लेने शुरू कर दिए। और फिर दोस्तों, मैं बीज पर भी कम खर्च करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20 रुपये के बीज लेती हूँ और हाइब्रिड बीज ही लेती हूँ और 20 रुपये के ही बीज लेती हूँ। और 20 रुपये के बीज से ही देखिए इतने सारे जो भिंडी के मैंने बीज बोए हैं, देखिए ये 20 रुपये में ही मैंने पूरे सीजन के सब्जियां उगा ली। और देखिए, जो बचे खुचे बीज थे उसे मैंने यहाँ के थर्माकोल के कंटेनर में इस तरह से डाल दिए हैं। ये भी देखिए बहुत अच्छे से ग्रो कर गए हैं और ये सीजन की दूसरी फसल है। तो इस तरह से है कि आप जैसा चाहो वैसा खर्च कर सकते हो। बीज पर भी अधिक खर्च कर सकते हो, ग्रो बैग्स पर भी अधिक खर्च कर सकते हो। और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, खाद हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सब पे अधिक खर्च करना चाहो तो अधिक खर्च कर सकते हो, कम खर्च करना चाहो तो कम भी खर्च कर सकते हो। कम खर्च में भी हो जाती हैं। तो दोस्तों, मैं कम खर्च में भी गार्डनिंग करती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं कम खर्च में करूँ। तो देखिए, मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। देखिए, ये तो बिल्कुल फ्री की हैं, कोई मचान नहीं है, जो मैंने हाथ से ही बनाई हुई है। तो मैंने कुछ चीज़ बनाई है अपने तोरी की फसल के लिए, तो वो चीज़ दिखाना चाहती हूँ। उससे पहले दिखा दूँ, यहाँ देखिए लौकी के लिए मैंने इस तरह से मचान तैयार की है, जो बिल्कुल फ्री की है, पूरी जुगाड़ की है। घर में बांस की बल्ली रखी हुई थी तो उसे मैंने 4 भाग में कटवाकर इस तरह से इसके लिए मचान तैयार किया है। देखिए बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है लौकी। और चलिए मैं तोरी की फसल दिखाती हूँ। मैंने उसके लिए भी मचान तैयार किया है, जो बिल्कुल फ्री की है, जुगाड़ की चीज़ों से बनवाया है। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए इस तरह की रस्सी आती है, जो आपको, ये नारियल की रस्सी है जो आपको हार्डवेयर की दुकान पे बहुत आसानी से मिल जाती है। और ये पिछले साल की रस्सी है। मेरे घर में कुछ वाइट वाश के काम चल रहे थे तो उन्होंने बांधने के लिए मंगवाया था, तो ये वही रस्सी है और उसी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत अधिक संख्या में थे तो मैंने इसका इस्तेमाल इस तरह से मचान बनाने में कर लिया है। और देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये मचान। और यहाँ देखिए, मैं दिखा दूँ कि सबसे पहले तोरी की फसल दिखा देती हूँ। ये देखिए तोरी की फसल इस तरह से 4 ग्रो बैग में लगी हुई है, जो 18 बाई 18 की ग्रो बैग है। और इस एक ग्रो बैग में मैंने 4 पौधे डाले हुए हैं, तो कुल 16 पौधे लगे हुए हैं। तो 16 पौधों को बड़े होने के लिए, उसकी शाखाओं को फैलने के लिए, जब ये भी फैलेंगी तो बहुत अधिक जगह ले लेंगी। तो दोस्तों, ये फैलती बहुत अधिक हैं, तो इनको फैलने के लिए बहुत अधिक जगह चाहिए थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं इसके लिए मचान कैसे बनाऊं। तो फिर घर में जो भी चीज़ें थी पड़ी हुई, इस तरह से रस्सी थी नारियल की। और इस नारियल की रस्सी में एक ख़ास बात है दोस्तों, इसमें जो इनकी बेलें हैं आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो इसकी बेलें हैं इस तरह से, देखिए ये इसकी पकड़ इसमें बहुत ही मजबूत बनती है। बहुत अच्छे से ये पकड़ती हैं इन्हें और बहुत अच्छे से ये इसी पे चढ़ जाती हैं और बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं।
तो देखिए इन्हें बांधने के लिए मैंने इस तरह से लकड़ी का सहारा दिया हुआ है। देखिए ये बिल्कुल ही फ्री की है, घर पे पड़ी हुई थी। और देखिए इस तरह से मैंने जो मचान उस साइड में बनी हुई है लौकी के लिए, उसी पर मैंने इसे रस्सियों का सहारा देकर इस तरह से बांधा है। और देखिए बीच बीच में मैंने इस तरह से सपोर्ट दिया है लकड़ी का, जो मेरे पास पड़ी हुई थी। देखिए ये मच्छरदानी की बहुत ही पुरानी एक लकड़ी है जो पहले यूज की हुई जाती थी। और देखिए यहाँ भी देखिए इस तरह से जो मच्छरदानी की एक डंटी जो एल्युमिनियम की आती है वो है। और एक देखिए मैंने एल्युमिनियम की मच्छरदानी की डंटे वहाँ भी डाल रखे हैं। तो ये मच्छरदानी के डंटों का सपोर्ट दिया है मैंने, ताकि ये नीचे नहीं गिरे और एक चौकोन सा आकार बन जाए इसके लिए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके लिए मचान तैयार किया हुआ है। और ये रस्सियाँ देखिए बहुत ही खूबसूरत जाल बुनकर तैयार हो गई है इस तरह से, और काफ़ी अच्छी लग रही है। और बीच बीच में देखिए मैंने झाड़ियों का सहारा दिया है। तो दोस्तों मैंने देखा है इस साइड वाले एरियाज़ में मैंने देखा है कि किसान जब तोरी की फसल लगाते हैं, बेल वाली सब्जियों की फसल लगाते हैं, तो इस तरह से झाड़ियाँ देते हैं और उन झाड़ियों में बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है बेल वाली सब्जियाँ। तो मैंने भी झाड़ियाँ मंगवाई इस तरह से। दोस्तों मैं टाउन से थोड़े से साइड एरिया में रहती हूँ, 1 किलोमीटर के दूर में रहती हूँ। तो इस साइड में इस तरह की झाड़ियाँ जो हैं थोड़े से और दूर जाने पर ये मिल जाती हैं। तो मैंने भी इसे मंगवा लिया है और इस तरह से देखिए इसका उपयोग किया है मैंने भी। और सभी की सभी चीज़ें देखिए बिल्कुल फ्री की चीज़ें हैं। तो फ्री की चीज़ों से भी इस तरह से गार्डनिंग की जा सकती है, हो जाती हैं। बस आपको थोड़ा सा सोचना है कि किस तरह से इसे फ्री की बनाई जाए। तो इस तरह से फ्री की चीज़ों से भी गार्डनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, बहुत अधिक खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी चीज़ पर। तो देखिए ये बिल्कुल ही फ्री की है। तो दोस्तों देखिए मचान बहुत ही खूबसूरत है, और जब तोरी की फसल इस पर इसकी जो बेलें हैं वो फैलेंगी तो और तोरी लटकेगी तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। और बेल वाली सब्जियों को हमेशा लटकने की जगह देनी चाहिए। जब वो लटक कर फलती हैं तो वो बहुत ही लंबी लंबी होती हैं, तो उनके लिए मचान बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने इस तरह से क्योंकि 16 पौधे हैं तो मैंने बहुत बड़ा मचान तैयार किया है। देखिए दूर से मैं दिखा दे रही हूँ, ये काफ़ी बड़ी है। तो देखिए ऐसी लग रही है ये। और साइड में मैंने इसे देखिए साइड में इस तरह से रस्सियों का सहारा दिया है, और इसे कील के सहारे, देखिए लोहे के कील है और लोहे के कील के सहारे मैंने इसे रस्सी से बांधा हुआ है इस तरह से। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया है, और इस तरह की चीज़ें जो है थोड़ी सी इस तरह इधर झुक गई है, और बीच में इस तरह लकड़ी का सपोर्ट है तो थोड़ी ऊंची हो गई है, और बीच में ये बहुत अच्छी है। तो इस तरह से मैंने मचान तैयार किया है। तो दोस्तों इस तरह से भी आप मचान बना सकते हो। ये रस्सी बहुत ही अच्छी होती है, इसमें बेलों की जो पकड़ होती है वो बहुत अच्छी बनती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।